हेलो गाइस, एक गजब की अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में अर्न करने की। गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के बारे में कि आप इसके थ्रू अर्न कैसे कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं। यदि आप इस चीज़ की शुरुआत करते हो तो बहुत ही अच्छे स्किल में आगे जाकर अर्निंग कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के बारे में। आपको डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को जानने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको मोटा मोटा बता दूं कि हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स पर बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। जैसे तो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा कि आप यदि इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। देन यदि हम तीसरी बात करें कि आप जैसे इस बिजनेस को शुरू करते हो तो आपका काम क्या होगा वो। एंड जो हम चौथी बात करेंगे कि आपको इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितने जगह की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है। जैन हम जो पांचवा बात करेंगे कि आपको इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, यदि आप इस काम को एज अ बिज़नेस लेते हो, एज अ बिज़नेस शुरू करते हो, तो आप इस काम को करने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा और वो बहुत लास्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आपको इस फील्ड में क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। ओके गाइस, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल डिजिटल कुंदन पर। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ जिनकी हेल्प से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, या फिर कहीं स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं काम करते हो फिर भी थोड़ा टाइम निकाल कर अर्निंग कर सकते हो ऑनलाइन अपने मोबाइल से। तो आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, आप इस पूरे काम को यदि सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लेते हो तो। ओके गाइस, अब हम जंप करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसमें है कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। तो हम इस पर सब कुछ बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। तो आपको मैं बता दूं इन्फ्लुएंसर क्या होता है। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसके पास थोड़ी ऑडियंस होती है और वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रखा होगा, वो मोबाइल का रिव्यू करते हैं, उसके बारे में अच्छा ही बताते हैं। या फिर जैसे आपने टेक्निकल गुरुजी को देखा होगा, वो किसी ना किसी मोबाइल के बारे में बताते रहते हैं कि ये मोबाइल अच्छा है, ये बेकार है, ऐसा कुछ, ये कमी है, अच्छा ही है। तो उनको कहते हैं इन्फ्लुएंसर, क्योंकि वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है सपोज जैसे कि मतलब किसी ने प्रोडक्ट बनाया, किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, उससे उस प्रोडक्ट को प्रमोट कराया और किसी ने उस प्रोडक्ट को इस इन्फ्लुएंसर के थ्रू देखकर उस प्रोडक्ट को परचेस किया। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। इजी शब्दों में समझ लिया आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जंप करते हैं, और जो दूसरा टॉपिक है, अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी खोलते हो, इसके बिजनेस के रूप में शुरू करते हो, तो आपको काम क्या करना होगा, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इस मतलब बिजनेस के थ्रू। क्योंकि कोई भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तभी उसको अर्निंग होती है। तो आपको मैं सीधे शब्दों में बताना चाहूँगा कि आप एक इन्फ्लुएंसर देन एक ब्रांड के बीच में एज अ ब्रिज काम करने वाले हो। जैसे कि इन्फ्लुएंसर जो होता है अपने प्रोडक्ट को बनाने में इन्फ्लुएंसर अपने वीडियो को, कंटेंट को, पोस्ट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। तो उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो किसी प्रोडक्ट ब्रांड के पास जाए और उससे बात करे कि उसका वो प्रमोशन करेगा या फिर उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। और ठीक वैसे ही जो ब्रांड होता है, कोई भी ब्रांड है, वो अपने ब्रांड को बनाने में, उसको मॉडिफाई करने में, सभी चीज़ें मैनेज करने में इतना ज़्यादा बिजी होता है, उसके पास भी टाइम नहीं होता है कि वो एक एक इन्फ्लुएंसर के पास जाए और अपने ब्रांड को प्रमोट करवाए। तो इसको ज़रूरत होती है किसी ऐसे की जो उस काम को कर सके, मतलब इन्फ्लुएंसर को इसके तक ला सके, और इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत होती है वो किसी ब्रांड को इन्फ्लुएंसर तक ला सके। तो वो ब्रिज बनाओगे आप बीच में, इसके थ्रू आप अर्निंग करोगे। तो अब हम अगली टॉपिक की तरफ जंप करते हैं, और वो होगा कि यदि आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हो, आपका डे टू डे काम क्या होगा। आपका डे टू डे काम यही होगा कि आप एक ब्रांड को लोगे, देन एक इन्फ्लुएंसर को लोगे, उन दोनों के बीच में ब्रिज ऐसा काम करोगे। देन उसके बाद जो भी आपने यहाँ से पैसा लिया उसमें से कुछ अपना जो परसेंटेज है वो मनी अपने पास रखोगे। देन जो इनसे आपने बात की होगी वो इनको दे दोगे। मतलब बीच में आप ब्रिज की तरह काम करके जो अपना कमीशन है उसको लोगे, कमीशन बोले तो। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में कि यदि आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सीधे शब्दों में बताना चाहूँगा, यदि आप इस काम को छोटे स्केल पर करना चाहते हो, जैसे कि अकेले सिंगल शुरू में स्टार्टअप करना चाहते हो, बस सिंगल में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो आप इसको मोबाइल से कर सकते हो। बट थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यदि आपके पास एक लैपटॉप है तो बहुत ही बढ़िया है, आप इस काम को अपने घर पे एक किसी कोने में से स्टार्ट कर सकते हो बहुत ईजी से। फिर जैसे जैसे आप इसको बढ़ाना चाहोगे बढ़ा सकते हो आगे जाकर।
तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की या फिर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यदि कोई आप यदि छोटा कर रहे हो तो आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बहुत ही बड़े स्केल पर करना चाहते हो, एक बिजनेस के रूप में इसको बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको एक GST रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनको जो ऐसा बिल मांगती हैं जो GST से रिलेटेड, मतलब जो GST बिल हो, ऐसे बिल को मांगते हैं, क्योंकि उन कंपनियों को अपना भी दिखाना होता है कि हमने इतना इन्वेस्ट किया यहाँ पर। अपने जो मालिक है, जो भी CEO उनका है, उनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि हर कंपनी की एक अलग मार्केटिंग एजेंसी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो वो इस काम को करवाता है, तो उनको बिल दिखाना पड़ता है। तो उनको GST बिल की ज़रूरत होती है, कभी कभी वो मांगते हैं GST बिल, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए अगर आप बिजनेस के मतलब बड़े स्केल पे इसको शुरू करते हो तो। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप किसी किसी भी ब्रांड से और किसी क्लाइंट को जोड़ते हो, तो आप जो भी पैसा इस इन्फ्लुएंसर को पे करोगे उसमें से आप TDS ज़रूर काट लेना, क्योंकि जो भी ब्रांड आपको पैसा देगा वो TDS काट के ही देता है। वो उसके परसेंटेज के ऊपर होता है वो कितना TDS काट रहा है, अब उसके हिसाब से भी आप इनको पेमेंट करोगे। यदि आप इस काम को बहुत ही बड़े स्केल पर करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक CA ज़रूर हायर कर लेना। यदि आप फुल टाइम नहीं हायर कर सकते हो तो आप मतलब पार्ट टाइम के लिए भी किसी CA को हायर कर सकते हो। अब यदि छोटे रूप में इसको कर रहे हो, छोटे स्केल में अपने घर से शुरू करना चाहे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बस अपना लैपटॉप उठाओ, मोबाइल उठाओ, देन 4-5 ऐसे 5, 10, 25 जो भी इन्फ्लुएंसर है उनको जोड़ो, अपने उसमें कांटेक्ट करो उनसे, देन उनका एक वेबसाइट बना लो और उनको वहाँ पे रजिस्टर्ड कर दो। देन उसके बाद आप ब्रांड ढूंढो। ब्रांड कैसे ढूंढोगे वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। तो उनको जोड़ो और फिर उसके थ्रू आप अर्निंग करो। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, जो मेन टॉपिक होने वाला है कि सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि यदि मैं इस चीज़ को शुरू करने वाला हूँ तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें कितने जगह की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो इस चीज़ को मैं आपके लिए क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर और जगह की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जैसे कि आप यदि आप अपने स्टार्टअप से मतलब अपने आप से सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के रूप में इसको शुरू करना चाहते हो अपने घर से, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, आप एक लैपटॉप ज़रूर परचेस कर लेना, या फिर होगा आपके पास, या फिर आप मोबाइल से भी शुरुआत कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, बट आपको आगे जाकर लैपटॉप लेना ही पड़ेगा। तो आप यदि बिजनेस के रूप में शुरू करते हो तो आपको एक अच्छे ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे बहुत सारे कंप्यूटरों की ज़रूरत पड़ेगी काम करवाने के लिए लोगों से। तो आपको एक मतलब ज़रूरत के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा और उसी हिसाब से जगह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सिंगल करोगे तो अपने घर से कर सकते हो, और यदि ऑफिस बनाना चाहोगे तो आपको ऑफिस रेंट पर लेना पड़ेगा बहुत बड़ा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, जिसमें आप बताऊंगा मैं कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा। आपने इन्फ्लुएंसर तो जोड़ लिया, 5-10 कॉन्टैक्ट कर लिए उनके, और इन्फ्लुएंसर को भी कॉन्टैक्ट कैसे करोगे आप, जैसे कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जिसके फॉलोवर हैं उनको ढूंढ लिया, उनसे बात कर लिया, सब राज़ी हो जाते हैं क्योंकि उनको भी पैसे कमाने होते हैं इसके थ्रू। और या फिर यूट्यूब पे किसी सब्सक्राइबर को ढूंढ लिया एक पर्टिकुलर फील्ड वाले, तो उनको जोड़ लिया, एक वेबसाइट बना ली, उनको वहाँ पे लिंक कर लिया, उनकी सभी जानकारी भर ली, इतने सारे वो हैं, और अपने बारे में सब कुछ लिख लिया कि इतने पैसे लेंगे इस काम के करने के। ओके, देन आप ढूंढोगे क्लाइंट कि आप मतलब किसके ब्रांड को प्रमोट करोगे। तो क्लाइंट ढूंढने के लिए आप पर्सनली उनके ऑफिस में जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आसपास आपके ऑफिस है किसी का तो उनसे जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, ये काम करवा के दे दूंगा, इतने सारे मतलब यहाँ पे प्रमोशन करवा दूंगा आपके ब्रांड का। वो ईजिली मतलब तैयार हो जाते हैं। यदि आप 100 लोगों के पास जाते हो तो उसमें से 10-20 तो तैयार हो ही जाते हैं एक महीने में। एंड अगला मैं आपको बता दूँ कि आपको जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होने वाला है वो यह होने वाला है कि आप उनको डायरेक्टली मेल करो, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो उनकी वेबसाइट होती है। ओके, देन उनको अबाउट सेक्शन में उनका मेल ज़रूर होता है, या फिर उनके सपोर्ट टीम से बात करने की बात होती है तो उनका मेल आप ले सकते हो। उनके मार्केटिंग जो भी हेड है उसका मेल ले सकते हो, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और फिर बात करने के बाद आप उनको मतलब उनके लिए इस काम को करके अर्निंग कर सकते हो। तो ये दोनों इफेक्टिव तरीके, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो मेल ही है कि आप उनको डायरेक्टली मेल करो, उनकी वेबसाइट ढूंढो, या फिर मेल इजीली मिल जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े CEO के रूप में या फिर मतलब बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, तो उनका मेल इजीली तरीके से आपको गूगल पे या फिर उनके पर्टिकुलर साइट पर मिल जाता है। आप वहाँ से आप उनके मेल ले सकते हो, देन उनको मेल करके हायर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया। फिर भी यदि कोई मतलब ऐसी बात रह जाती है जो आप जानना चाहते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दो, मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।